अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो ते छोड़ियो छोड़ियो कैसी हो? तो जनाब, अभी देखा व्लॉग सितारा का और यकीन माने कि इसमें जैसे ही थंबनेल देखा है ना, तो थंबनेल दिल थाम के ही देखा है। डर गए, चैनल डिलीट हो गया। और मैं तो बड़ी परेशान हो गई देख के ही कि मैंने कहा यार, इसलिए सितारा की जो सब्सक्राइबर्स हैं जो उसको बार बार कहती हैं कि बिज़नेस होना चाहिए, कारोबार भी होना चाहिए, चैनल का कोई भरोसा नहीं है, वो नाराज़ हो रही होती हैं सितारा से। मेरी वीडियो अहम है, आज ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी सारे मैंने पॉइंट रखने हैं और काफ़ी बातें नॉलेज के लिए भी बतानी हैं। पहली बात तो ये है कि सही कहती हैं सितारा के सब्सक्राइबर, और हम खुद भी इनको बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं कि आपका साइड बिजनेस होना चाहिए और आपका जो है मतलब साइड पे सर्कल ऐसा होना चाहिए कि आपको आमदनी आनी चाहिए, घर में कुछ ना कुछ आते रहना चाहिए। बच्चे स्कूल पढ़ते हैं और आपका सर्कल जो है वो जाहिर सी बात है बड़ा है। अपने घर के खर्चे, वालदैन वालदा भी हो गई माशाल्लाह, आप खुद भी हैं, आप बच्चे भी हैं, सारा सिस्टम एक होता है। तो वो अल्लाह ना करे चैनल को कुछ हो जाए तो सारा कुछ तो निज़ाम दरम बरम हो जाना है। तो इससे बेहतर है कि आपका कुछ ना कुछ अलग से चीज़ें होनी चाहिए, कारोबार बिजनेस होना चाहिए। खैर, थंबनेल देखा मेरा चैनल डिलीट कर दिया हस्बैंड ने। तो यकीन माने मैं बड़ी हैरान परेशान हुई, और मेरे साथ साथ बहुत सारी और बहनों ने भी परेशानी का इजहार किया। पहली बात कि सितारा ने मोबाइल लेना है और जो पहले वाले मोबाइल हैं वो सेल करेंगी, फिर उसके बाद वो मोबाइल लेंगी। सही है? अब मेरी बात गौर से सुने। आप जब कारोबार कर रहे होते हैं ना, बिजनेस वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है ना, आपके इतने बुरे हालात नहीं हैं कि आपको अपना मोबाइल चैनल जिसमें खुला है वो दे के फिर मोबाइल लेना पड़े। नहीं, आप पहले चैनल खरीद लें, मोबाइल खरीद लें, चैनल देखो मैं भी गजनी हो गई। आप पहले मोबाइल ले लें, खरीद लें, ठीक है। उसके बाद आप अपने जो आपके पास मोबाइल है वो मोबाइल की सारी मेल्स उसमें खोलें, ठीक है। उसमें मेल भी रिकवरी होती हैं, उसमें नंबर भी, हमने रिकवरी नंबर भी दिए होते हैं। सही है, 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास जो हमें यूट्यूब देता है कि आपका अगर चैनल हो जाता है, मतलब नहीं खुल रहा होता या दूसरे मोबाइल में खोलना होता है या कोई हैक करने की कोशिश करता है, तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो वो हम रिकवरी कर सकते हैं। बड़े बड़े चैनल जिनके जाते हैं ना, तो वो रिकवरी मेलों से ही वो ले रहे होते हैं कि भाई ये हमारे पास प्रूफ है, इस चैनल को ये मेल लगी हुई होती है, ये इसके पासवर्ड है, ये नंबर है, और इस तरह से हमें प्रूफ दे के फिर अपना चैनल वापस लेना होता है। ऐसे ही है ना। अब हुआ क्या है कि इन्होंने मोबाइल लेना था, तो साजिद साहब ने तस्वीरें और वीडियो तो एक और मोबाइल में डालनी, चैनल खोलना भूल गए, वहाँ पे चैनल नहीं खोला, ठीक है जी। तो भाई सबसे पहले आप जो मोबाइल नया लेना चाह रहे हैं वो ले लें, औखे सौखे जैसे भी है। उसके बाद आप ये दूसरे मोबाइल जो सेल करने थे वो बाद में करते रहे, वो पैसे जेब में रख लें। सही है ना। तो खैर, यहाँ पे मुस्तफ़ा का बड़ा हाथ है, मुस्तफ़ा ने काफ़ी मेहनत की है। और दूसरी ये भी बात सुन के मुझे हंसी भी आ रही थी, दुख भी हो रहा था कि इतने सादे भोले लोग हैं ये लोग कि अपनी एक डायरी बनाएं। आपके 2 चैनल हैं, आपका इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, उनके पासवर्ड, उनकी मेल वगैरह जो होती हैं वो सारी यादाश्त के लिए वहाँ पे लिख लें। भाई हमें भूल जाता था, हमें भी भूल जाता था। तो फिर क्या किया मेरे हस्बैंड ने, पूरी डिटेल के साथ, हम उस टाइम इस्लामाबाद रहते थे, आईटी का एक बंदा था, वो मेरे हस्बैंड के फेसबुक के लिए काम करता था, तो उस टाइम मैंने चैनल बनाया हुआ था। तो उस भाई साहब ने बताया था कि ये पूरी डायरी लो, उस डायरी में हमारे सारे वो जो उनके मेरे हस्बैंड की मेल वगैरह थी, ईमेल वगैरह, जीमेल वगैरह थी, फेसबुक के पासवर्ड, फलाना ढींगना, जो भी उनके सिस्टम होते थे वो लिखे होते थे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे भी लिखे हुए थे यादहानी के लिए, यादगिरी के लिए। तो वो आईटी का लड़का बड़ा समझदार था, सुलझा हुआ था, उसने हमें सारी डिटेल, वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ मैं। खैर, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं
आप लोग एक डायरी में पूरी याद दहानी के लिए लिख लें कि मेरा ये मेल है, उसका ये नंबर है, उसका ये पासवर्ड है, उसकी ये रिकवरी मेल है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये अपने पास रख लें साइड पे। अगर आप मोबाइल देना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, मशीनी चीज़ है, इस तरह की चीज़ है कि ये पड़े पड़े ख़राब हो जाती है या बच्चों के हाथ से गिर जाती है या गुम हो जाती है, तो ये आपके पास लिखा होना चाहिए, या लैपटॉप में आप ये चीज़ें डाल के रख दें, ठीक है जी। तो फिर इसको जो है, अब आपका रोज़गार है और आप लोग इतना निकम्मे कैसे हो सकते हैं। मैं तो साजिद भाई पे भी हैरान हूँ कि अब वो कह रहा है कि मैं भी अपना पासवर्ड डालता हूँ, 2 दिन बाद भूल जाता हूँ। जब भूल जाते हैं तो डायरी में ये चीज़ें लिखें भैया, डायरी में सारा कुछ लिख के रखें, लैपटॉप रखें। ये तो बच्चा से ही निकला। अच्छा, इनको ये भी नहीं पता कि हमने नंबर कौन सा दिया हुआ था। भाई आप इस चैनल से 20-25 जो भी 40-50 जो भी आप कमाते हैं, हमें मतलब हम अंदाजन बोल सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हैंडसम अमाउंट तो कमाते हैं ना, आपका रोज़गार है और उससे कई लोग जुड़े हुए हैं, कई लोगों के घर जाता है। ये सितारा अकेली नहीं खाती, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं इससे वाबस्ता, बहुत सारे लोगों की। खैर बहुत सारी दुआओं की वजह से ही फिर खैर बचत भी हो गई है, लेकिन इनको नंबर का नहीं पता। मुझे तो इतना दुख हो रहा था, इतना दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि इनको ये भी नहीं पता कि इसमें हमने नंबर कौन सा लगाया हुआ था। और वो हम नंबर निकलवाते रहे। हमने कहा अच्छा ये भी हमारी सिम थी, ये भी हमारी सिम थी जो बंद हो गई हैं, अब इसको खोलें और इनका कोड लगाएं। फिर साजिद साहब कहते हैं जो ये इस चैनल का जो नंबर हमने दिया हुआ था जिसके ज़रिए कोड आता है, फिर मैं वो नंबर के वो नंबरिंग भूल गया, कौन सी नंबरिंग थी, कौन सा था नंबर। फिर बड़ी मुश्किल से वो निकलवा के फिर बाद में बच्चे ने हिम्मत की है, मुस्तफ़ा ने, और उसने जो है चैनल खोला। इतना मुझे दुख हो रहा था कि सितारा आप ऐसे कैसे कर सकती हैं यार। आप जो है इसको क्या कहते हैं, याद दहानी के लिए, समझदारी के लिए अपना एक डायरी बनाएं, अपना सारा कुछ उसमें रखें। मोबाइल ख़रीदना भी है, पहले मोबाइल ख़रीदो। पिछली दफ़ा भी आपने ऐसे किया था, अपना मोबाइल दे के वो फिर दूसरा मोबाइल ख़रीदा था। नहीं, पहले आप मोबाइल ख़रीद लें, बाकी जो सेल सूल करने हैं वो बाद में करती रहें, उसमें पहले अपने जो है मेल्स वगैरह सारी खोल लें। और नंबर हमेशा अपने पास खुला रखें। जिस नंबर पे आपकी मेल है, भाई आपका ये बिज़नेस है, कारोबार है, इसको आप ऐसे मत छोड़ें। इसके साजिद पे तो डिपेंड ना ही हो तो अच्छा है। खुद भी थोड़ा सा ध्यान रखें, खुद एक्टिव हो थोड़ी सी। यही आपकी ऑडियंस कहती है बार बार, एक्टिव हो, खुद भी एक्टिव होना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है जिसके ऊपर मेल है आपकी, तो मतलब चैनल खुलता है, वो नंबर एक्टिव रखें, बेशक छोटे से ही मोबाइल में रखें एक्टिव, ठीक है ना। तो उसमें आपको जो है फिर वो कोड शोड मतलब आप मंगा सकते हैं और वो लगा भी सकते हैं। उस चैनल को भी उस नंबर को भी आप लोगों ने बंद करवा दिया। और फिर कहती हैं मेरी 6 साल की मेहनत है। बहुत दुख हुआ इस बार साजिद और सितारा की ये लापरवाही मुझे लगी है। सॉरी टू से, जो बात सच है वो मैं बोलूँगी। और बहुत दुख हुआ है कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए यार। ये ऐसी चीज़ है, पड़े पता नहीं बच्चे भी डिलीट कर सकते हैं। आपको पता है ये बच्चे इस तरह से आजकल गेमें में खेलते हैं तो उनसे भी डिलीट हो सकता है। अपनी अहम चीज़ को किसी को हाथ ना लगाने दें, ठीक है। और दूसरा, उसकी सारी चीज़ें रिकवरी वाली चैनल की जो होती हैं वो अपने पास रखें। एक दफ़ा मेरा चैनल हैक हो रहा, ठीक है, और मैंने जो रिकवरी मेल लगाई हुई थी वो हैक हो रही थी, कैसी बात है। और लाहौर का वो आ रहा था एड्रेस, तो मैं इतना खौफज़दा हो गई, इतना डर गई। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ ये कौन है। अच्छा, एक बार हैक की कोशिश, दूसरी बार, तीसरी बार, इतना मैं खौफज़दा हो गई थी, डर गई थी। मैंने कहा ये कौन बंदा छेड़ा छेड़ी कर रहा है। तो खैर उसकी लोकेशन जो थी वो इधर पंजाब साइड की ही थी।
तो बहुत ज़्यादा मैं भी डर गई थी, लेकिन खैर एक्टिव बैठी थी मैं, तो मैंने मतलब फ़ौरन से पासवर्ड वगैरह चेंज किए। वो भी मेरे पास लिखे हुए थे, याद वजूद नहीं रहता भाई, कुछ भी याद नहीं रहता, तो इसलिए जो है लिख लेना चाहिए। और ख़ासकर नंबर सिम वो अपने एक छोटे से बटनों वाला मोबाइल ले लें, उसमें सिम डाल के रखें, एक्टिव रखें। 4 महीने बाद 5 महीने बाद 100 का उसमें कार्ड डाल दिया करें। वो ऑन रखने के लिए भी उसमें कहते हैं कि वो होना चाहिए बैलेंस, कभी कभार डाल लेना चाहिए ताकि एक्टिव रहे सिम। तो बहुत दुख हुआ, बहुत मुझे सुन के इतना मतलब दिल को तकलीफ़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। वर्दा ने भी मैसेज किए हुए थे, वो भी समझा रही हैं। तो वर्दा को आईटी का काफ़ी जो है एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से उनको भी। तो जाहिर सी बात है, चला चला के चैनल तो फिर हो ही जाता है। और बाकी जो है खुदारा ये आपका रोज़गार है सितारा, इसके ऊपर खूब नज़र रखो, इससे लापरवाही मत बरतें। साजिद साहब हो गए, आप हो गई, आप लोग बाकायदा जो है सिम हो गई, मेल रिकवरी मेल हो गई, उसके बाद जो है आपका जो ये मोबाइल शोबाइल लेने का सिस्टम होता है वो पहले ले लें, उसमें अपने चैनल खोल लें, फिर बाद में उधर उसकी सफाई करके मतलब उसमें तो मेल ख़त्म करके उसमें सारा कुछ ख़त्म करके फिर आपने सेल करना होता है, क्योंकि जहाँ हम सेल करते हैं वहाँ से भी हमारे चैनल जा सकते हैं, वो भी हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आजकल वहाँ पे भी आईटी के लोग बैठे होते हैं, चालाक लोग बैठे होते हैं। तो इस तरह से समझदारी से काम करें, ये आपका रोज़गार है, आपके बच्चों का, आपका ये मुस्तकबिल है। और बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं ही हैं, इसलिए कहते हैं कि आप अपना बिज़नेस भी जारी रखें, कारोबार भी साथ साथ करें, थोड़े से एक्टिव हो। मुझे इनके इतना भोलेपन पे इतना मतलब प्यार भी आ रहा था और दुख भी लग रहा था, यार ये क्यों इस तरह से क्यों है। ये आपको पता है ये आपकी बहुत बड़ी लॉटरी है, ये हाथ से निकल गई तो खत्म खत्म। ये आपका रोज़गार है, इसको चलाएं, साथ साथ बिज़नेस भी करें। मैंने कल वीडियो बनाई है बिज़नेस के हवाले से कि मैंने कहा देखिए साजिद साहब की 2 शादी हैं, इसलिए जो है वो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, तो अकेली औरत तो नहीं कर सकती, वो बच्चों को भी संभाले और बिज़नेस भी करे। अगर ये सिंगल होते हैं ना, सिंगल पर्सन, फिर भी इनका जो है साजिद साहब और सितारा मिल के चला रहे होते कारोबार या बिज़नेस। जो भी शुरू करते हैं कुछ देर बाद फिर ख़त्म, जो भी शुरू करते हैं कारोबार उसके बाद पता नहीं इनका दिल भर जाता है या संभाल नहीं पाते, ख़त्म। साइड पे एक आध मोटा बिजनेस रखें जो आपको मंथली अच्छी खासी अमाउंट दे, आपका उससे सर्कल चलता रहे। यूट्यूब का कोई पता नहीं है, आज है कल नहीं है। और आज जो ये वाकया होने लगा था, और सितारा कहती है मैं रो रो के परेशान हो गई, मेरी हालत ख़राब हो गई। होता है भाई, ज़मीन निकल जाती है, पैरों से ज़मीन निकल जाती है कि यार ये मेरे साथ होने क्या लगा है या हो क्या गया है। तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए बेटे ये अपनी सारी चीज़ें डायरी शायरी में रखें या लैपटॉप में रखें, महफूज बना के रखें अपनी चीज़ों को याद दहानी के लिए। और सिम तो हर हाल में अपने छोटे मोबाइल में डाल के रखें। अब पता चल गया ना कि कौन से नंबर की सिम है जो चैनल के साथ अटैच है, तो वो सिम एक्टिव रखनी होती है। उसको बंद करवा दिया इन्होंने। भोले हैं यार, वाकई भोले हैं, बहुत सादे लोग हैं, क्योंकि चालाक लोग तो समझदारी के साथ रखे होते हैं, उन्होंने चीज़ें सारी संभाल के रखी होती हैं। इतने भोले भी हो सकते हैं ये लोग। साजिद साहब कहते हैं मैंने वो तस्वीरें और वीडियो वगैरह जो थी ना, वो मेमोरी वगैरह जो होती है हमारी, वो मैंने ना दूसरे मोबाइल में डाल लिया था। और मैंने कहा शायद वो चैनल, भाई सबसे पहले होता ही चैनल है, सबसे पहले एक्टिव आपने चैनल ही जो है वो रखना है। खैर यहाँ पे जो है डायरी ज़रूरी है, डायरी लिखें। और एक लैपटॉप पे भी आपका हो सकता है भाई हैक होने का डर होता है, पता है आपको, वहाँ पे भी हैक होने का ख़तरा होता है। डायरी सबसे बेहतर है, अथेंटिक चीज़ें अपने पास बना के रखें। और ख़ास कर आपके पास तो भाई टीम होना बहुत ज़रूरी है, टीम होना अशद ज़रूरी है आपकी, जो एक्टिव बैठी हो। फिर आप देखना क्या से कहाँ आप पहुँचती हैं। तो बोले मेरे बच्चे माँ सदके जावे, इतने मासूम है यार। एक तो क्या कहें, मासूम है तो इतना कुछ हो रहा है ना, ज़्यादा चालाक होते तो वो होने देते अपने साथ ऐसा। दिल कसमें ऐसे दिल मेरा भी बैठ गया, मैंने कहा लै दस ओए होए, इतना बड़ा होने लगा था सिस्टम।
और सोचो मतलब 1 मिलियन से ऊपर के इनके सब्सक्राइबर हैं, व्यूवरशिप है, ऑलरेडी इनके इतने दुश्मन हैं, वो इनको नहीं खाता हुआ देख के बर्दाश्त कर सकते, ना इनका घर, ना गाड़ी, ना खुशी। और ये खुद इतना सादगी वाले लोग हैं, मियाँ बीवी इतने सादे लोग हैं कि इनको चालाकी पता नहीं आती नहीं है, या भी सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता दुनियादारी देख देख के। खैर सीखता है बंदा। चलो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपका चैनल बच गया है, बचत हो गई है, वापस आ गया है, आपको नंबर याद हुआ, वो नंबर आपने निकलवाया सिम, फिर उससे कोड मंगवाया। और वैसे आपने बहुत अच्छा किया, मुस्तफ़ा को इस चीज़ में थोड़ा सा डाला हुआ है, उसको पता होना चाहिए, उसको ये चीज़ें आनी चाहिए ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। तो इसमें एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर ख़ास कर अपना ख्याल रखें, अपने ख़ास कर चैनल का भी ख्याल रखें, और जो है आपका ये रोज़गार है इसको ऐसे मत लें, ईजी मत लें। आजकल बहुत तेज़ दौर है, पता नहीं कौन कौन से लोग वो कीवर्ड्स के ज़रिए ना वो कमेंट में भी चैनल हैक करना शुरू हो जाते हैं। इस तरह भी होता है, पता है आपको, बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो फिर हमारे पास ये चीज़ें सिम हो गई, रिकवरी मेल हो गई, इनका सारा कुछ लिखा होना, हमारे चैनल हो गया, हमारे चैनल का पासवर्ड हो गया, वो सारा हमारे पास लिखा होना ज़रूरी है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब कुछ अपनी डायरी में लिखें। और यादगिरी के लिए आपको पता होगा मेरे इस चैनल के साथ ये नंबर और ये रिकवरी मेल है, ठीक है ना। तो ये याद दहानी के लिए आप ज़रूर कीजिए। और बाकी बहुत बहुत मुबारक है, कोई लिया दिया कहते हैं ना, हाथ आ गया है, इसलिए बचत हो गई है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सादे लोग हो भाई, बहुत सादे। और यकीन माने अब घर के कर्ज़े कुर्ज़े आप दे के ना, जो घर आपने लिया है, कर्ज़ वगैरह लेन देन जो है आपका, वो कर आके फिर आहिस्ता आहिस्ता कारोबार की तरफ आएँ। कोई कुछ करें ऐसा जिससे आपको अच्छी खासी मंथली इनकम आती रहे, क्योंकि आपके पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, आपके बहुत सारे दुश्मन हैं। अल्लाह ना करे एक चीज़ आपकी अगर उसमें ख़तरे में होती है तो दूसरी आपके पास होनी चाहिए, आप स्टैब्लिश रहें। बहुत सारी हमारी दुआएं हैं आपके लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और ये चीज़ें जो हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूर रखें, ठीक है जी। इसके साथ ही नाज़रीन अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।